क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एनीथिंग सीरियस? मॉम, ये मृत्युंजय जेल वापस कब जाने वाला है? पैरोल पर बाहर आया है, वापस तो जरूर जाएगा। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है। मॉम, आपको लगता है कि वो आपसे किया हुआ वादा निभा पाएगा? और कोई चारा भी तो नहीं है उसके पास। उसे इसलिए तो पाल पोस के इतना बड़ा नहीं किया कि एक दिन हमारी ही बात न माने। वो हमसे किया हुआ वादा जरूर निभाएगा। मॉम, ये शादी, I mean, कहीं उसे इस लड़की से प्यार हो गया तो? हम उन दोनों को इतना तोड़ देंगे कि एक दूसरे से जुड़ने के ख्याल से भी डरेंगे वो। हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है। मम्मा, आपने मृत्युंजय भाई को कहीं देखा क्या? ना हम उसकी केयर टेकर हैं और ना ही तुम्हारी। खुद जाके ढूंढो। गो। कौन है ये अनजान मसीहा जो एक नहीं पूरे 3-3 बार तुझे मौत के मुंह में गिरने से बचाए? आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? सुन तो रहा हूँ। अब क्या दीवार पर लिख कर दूं? सिना, तो बात करना ही बेकार है। ये आवाजें कैसी आ रही है? ऐसे लग रहा है कि कोई किसी से झगड़ा करके घर से भागा हो। पता करती हूँ। फिर से सन्नाटा हो गया। लगता है मुझे ही कोई वहम हो गया। मीठी के कमरे से घुंघरू की आवाज। मीठी, ये सब क्या है? That's it! इडियट हूं मैं एक नंबर की। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? ये तो आदि का फेवरेट क्लब है। मुझे भी एक बार लेके गया था वो यहाँ। हो सकता है कि मुझे वो आज वहां मिल जाए। हेलो, हाय नंदिनी। हाय। रीमा, हाँ? वो
आज पार्टी करते हैं। पार्टी? वो जो फिज क्लब है ना। हाँ हाँ 10 बजे क्या? हाँ हाँ 10 बजे मुझे वहाँ पे मिलियो। हाँ ओके। अचानक क्या हुआ तुझे? एंड योर मॉम अलाउ यू? मैं देख लूंगी, माँ की टेंशन तू मत ले। तू बस पूरे ग्रुप के साथ मुझे फिज क्लब के यहाँ मिलना। ओके ठीक है, परफेक्ट। बाय। भगवान जी प्लीज प्लीज मुझे आज आदि यहाँ मिल जाए, एक यही उम्मीद है। कहते हैं रोने का मन कर रहा है तो रो देना चाहिए। आंसू बहाने से मन हल्का होता है। सच कह रहा हूं, रो लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। है क्यों रो भाई, मैं नहीं रोने वाली। ये हुई ना मृत्युंजय की बहन वाली बात। क्या देख रही थी? मुझे भी दिखाओ। अरे ये तो तुम हो ना? तुम तब से मोटी थी क्या? मैं मोटी नहीं हूँ। माँ ने कितने प्यार से तुम्हें यहाँ पकड़ा है, बिल्कुल सीने से लगाया है। बहुत प्यार करती है ना तुम्हें? करती है नहीं भाई, करती थी। ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या, बात बात पर मुझ पर गुस्सा करती है। एंड उन्हें मेरी परवाह नहीं है, मेरी खुशी की परवाह नहीं। वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देती, उनके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। ओए, ये सच नहीं है। तुम्हें आजमाना है तो अभी चिल्लाकर देखो, सबसे पहले तुम्हारी माँ ही बाहर आएगी। और तुम अभी बड़ी हो रही हो, तो कभी कभी माँ तुम्हें समझ नहीं पाती है। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वो तुम्हें ही प्यार करती है। तुम उनकी लाडली हो। सच्ची? मुच्ची? अच्छा भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई। इन फोटोज में आप कहीं भी नहीं हो, सिर्फ मैं और आदि भाई हैं। आप कहाँ थे उस टाइम? ये बात तो सच है, मैं शायद खेलने गया होगा। फिर इतनी सारी स्नैप्स में आप हर बार फोटो लेने समय बाहर खेल रहे थे। मम्मा ने कभी गोद में आपको लेके फोटो नहीं खिंचवाई? एक्चुअली बात वो है कि क्या भाई? एक सीक्रेट है। क्या? पास आओगी तो बताऊंगा। ये जो तुम्हारा भाई है ना, वो फोटो खिंचवाने से बहुत डरता है। क्या? अजीब लगता है, बचपन से मुझे ये आदत है। फोटो खिंचवाने से मुझे नफरत है। इतना शाय कब से? किसी को बताओगी नहीं? पक्का? अच्छा, अभी तुम जाओ और मम्मी को एक टाइट सा हक दे दो, सब ठीक हो जाए। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मोटी, सिर्फ तुमसे ही नहीं, अपने आप से भी झूठ बोलती रही हूं मैं। झूठ में जीने की ऐसी आदत पड़ी कि सच न जाने कहां पीछे छूट गया। सच तो ये है कि आदि ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, ना ही शादी से पहले और ना ही शादी के बाद। वो तो मैं थी जो उनके झूठे प्यार में फंसती चली गई। पर झूठा प्यार? पर शादी तो यही ना
कि उन्होंने शादी की मुझसे। उनका बस चलता तो ना ही वो मुझसे शादी करते और ना ही मेरे पेट में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी लेते। तो जब पापा को पता चला उन्होंने बाबा से बात की। पापा को तो जानती ही हो तुम, उनके दबाव में आकर आदि को मुझसे शादी करनी पड़ी। मैं आदि के साथ जी तो रही हूं, पर अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। पर वो बच्चा, उसका क्या हुआ? अफसोस की बात तो ये है तारा, ना ही मुझे आदि मिले और ना ही मेरा बच्चा। एक न जाने कहाँ खो गया और दूसरा तो मेरा था ही नहीं। बस तब से जीने की वजह ढूंढ रही हूं। और ये डांस मेरा सहारा बन गया। अपना दुख, अपने अंदर की खामोशी, अपना गुस्सा, अपना दर्द, सब कुछ इसके साथ बांटने लगी। शादी तो मेरी भी हुई है, पर आज तक मैंने अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा और ना ही देखना चाहती। और फिर इतना घिनौना काम करने वाले का चेहरा कौन देखता है? सच तो ये है कि हम दोनों की शादी सिर्फ समझौता है। बाबा ने तो हम दोनों का भला करना चाहा, पर सब गड़बड़ हो गया बेटी। तुम भी अपनी फैमिली की वजह से अपने पति को नहीं छोड़ सकती और मैं भी नहीं। यही सच है, हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। अपने आंसू पोंछ ले मीठी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अब तारा की एंट्री हो गई है। और ये मेरा वादा है तुमसे, अपनी लाइफ की पहेली भले मैं ना सुलझा पाऊं, पर तुम्हारी लाइफ की पहेली तारा सुलझा के रहेगी, चाहे इसके लिए तारा को कुछ भी करना पड़े। बोला था उसे कि 10 बजे आ जा, आधा घंटा हो गया। ए नंदू, हाय। रीमा, तुझसे मैंने कहा था ना कि 10 बजे आ जाना, तो फिर अब चल जल्दी चल। अरे वो सब छोड़, इतनी जल्दी क्या? ये बता, मॉम को कैसे पता है तूने? तुझे तो परमिशन नहीं है ना पब जाने की। और वो सब, अभी मेरा टाइम बदल गया और वैसे भी अभी तारा और बंटी तो है नहीं घर पे, तो मॉम से बहाने बनाना इजी हो गया। अब चल जल्दी चल चल। एक ड्रिंक और उसके बाद घर। एक सेकंड, बस एक ड्रिंक और। तुम ठीक हो? नंदू, माय डार्लिंग, आई मिस यू बेबी। गुड टू सी यू। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। तुम ठीक हो ना? अरे पी किसने है भाई, आज तो बस ज्यादा चढ़ गई है। नो समथिंग नंदू, यू आर रियली स्वीट। एक तुम हो और एक वो है। वो? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या नाम है उसका? नंदू, हाँ? वेरी इरिटेटेड। दिन पर बक बक, सवाल पे सवाल। कौन? इतना इरिटेट कर देती है नंदू। कौन इरिटेट कर देती है? भगवान जाने तो उससे छुटकारा मिलेगा। नंदू, प्लीज सेव मी फ्रॉम हर ना, प्लीज नंदू। हाँ आदि, तुम संभालो अपने आप को पहले। क्या आप इनको जानते हो मैम?
जी हाँ प्लीज आप इन्हें इनके घर छोड़ दीजिए। जी, मेरे पास गाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इनके ड्राइवर को बुला देता हूँ। हेलो। गाड़ी आएगी और हम चलेंगे। हम चलेंगे। लेट्स गो। चलो चल। आराम से। फितरत तो देख ली तुम्हारी, शक्ल देख के क्या करूंगा? वैसे भी जिसके जुबान पे झूठ होता है उसकी शक्ल पे सिर्फ झूठ लिखा होता है। जब से तेरी शादी हुई है तब से एक तूफान जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। हर घड़ी एक नया खतरा जिंदगी का दरवाजा खटखटाने को तैयार रहता है। पर कोई बात नहीं तारा बच्चू, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के तूने अपने घर वालों की लाइफ तो सेव कर दी है। तेरे लिए यही बहुत है। अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसलों से क्या डरना। अब तो जो होगा देखा जाएगा। Thank you so much, Nandu. You're so sweet. I love you, Nandu. Thanks a lot, Nandu. मैं घर जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। लो, मेरा घर आ गया नंदू। हाँ, तो यही मेरा घर। ये तो तारा का घर है। आदि यहाँ रहता है। एक बात और, यू आर सो स्वीट नंदू। तुम सबको अंदर ले जाओ, हम मैडम को घर छोड़कर। ठीक है, बहुत अच्छी हो। 1 मिनट, एक तुम हो और एक वो है। बाय नंदो। बाय बाय जैकेट। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी नंदू। थैंक्स। बाय। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा? चले जाओ यहां से। वरना मैं बाबा को बताऊंगी। बुलाओ बाबा को। बस ये सोच लो, बाबा आएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, उन सवालों के जवाब है तुम्हारे पास। क्यों कर रहे हो तुम ये सब मेरे साथ? क्यों गए थे तुम डार्क रूम? क्यों गए थे तुम डार्क रूम? तुम डार्क रूम क्यों गई थी? हे भगवान, ये सारी फोटो काली कैसे हो गई? वो मैं गलती से गई थी, मुझे नहीं पता था। पर मैं गलती से यहाँ आया नहीं हूं, जानबूझ के आया। देखो, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में एक पल भी नहीं रुक सकती। नफरत करती हूं मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से।
चेहरा तक नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारा। और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। शक्ल तो मैं भी नहीं देखना चाहता हूं तुम्हारी, और नफरत तो मैं भी करता हूं तुमसे, पर आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगी। आज मैं तुम्हारे इतने पास आऊंगा, इतने करीब आऊंगा, तुम्हें अपने आप से डर लगेगा। इसी कमरे में सिर्फ मैं, तुम और डर। इंसान का हैवान में बदलने का डर। कभी भी, किसी भी वक्त, इस रात की एक एक पल तुम्हारे लिए एक एक सदी बन के रह जाएगा।